नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के आगरा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और शहर से लेकर देहात तक घर घर तिरंगा फहराया गया है। जहां कल सुबह कार्यक्रम स्थलों पर ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्रगान भी गुंजयमान हो उठा। पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत दिखा। सभी जगह देशवासी आजादी के जश्न में डूबे हुए नजर आए। तो वहीं आगरा के विश्व प्रसिद्ध तिरंगा चौक पर एयर कमांडर एसके गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण किया गया और खेरिया हवाई अड्डे के अजीत नगर गेट बाजार कमेटी के द्वारा शुरू की गई मुहिम में लगातार 2027वें दिन तिरंगा फहराया गया। तस्वीरें यूपी के आगरा की। हम लोग अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तो कई सालों से इस तरीके से अपने इंडिपेंडेंस डे को, स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, लेकिन आज बाकी लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ, हमारे देश के बाकी नागरिकों के साथ इस तरीके से इंडिपेंडेंस डे को मनाना एक नई अनुभूति हो रही है, एक नए जोश का संक्रमण हो रहा है और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मैं आप सब लोगों के साथ इस चौक पर आके इस दिवस को मना सकता हूँ। एक ऐसी टीम जो लगातार इस कार्यक्रम को करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उस टीम को कहते हैं। इस टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खबर यूपी जनपद के चंदौली से है, जहां जनपद के हर क्षेत्र में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया गया। जी हां, इसी कड़ी में चंदौली पुलिस द्वारा मंगलवार को शाम आजादी अमृत महोत्सव समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के दृष्टिकोण से एएसपी ऑपरेशन सुखराम भारती के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और पुलिस टीम द्वारा बड़े ही धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता दिवस की खुशियों को आमजन से साझा करते हुए कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील भी की गई। इस दौरान पुलिस टीम के डॉग स्क्वाड, अग्निशमन, यूपी 112, क्यूआरटी आदि टीमों की एएसपी ऑपरेशन ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना भी किया। पुलिस टीम द्वारा निकाली गई यह तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन से लेकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः पुलिस लाइन आकर समाप्त हो गई। एएसपी ऑपरेशन सुखराम भारती ने यह भी बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की आजादी में वीर जवानों के बलिदान को याद करने का यह बड़ा अवसर है। चंदौली पुलिस के सभी दलों द्वारा इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और साथ ही लोगों को कानून पालन करने के प्रति भी जागरूक किया गया। पंद्रह अगस्त आज खुशी का पर्व है। इसके क्रम में जनपद चंदौली की पुलिस और यहाँ की जो अन्य शाखाएं हैं, हमारा एसओजी ब्रांच, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और थाना अध्यक्ष यहाँ के सब लोगों ने मिलकर के एक यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला और खुशी जाहिर करी। स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, जो शहीद हैं, उनके स्मृति में जो गीत हैं उनका हम लोगों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से उनका गायन हुआ। तो वहीं यूपी के हरदोई में तालाब में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। दरअसल दोनों बच्चे गांव के बाहर तालाब में नहाने के लिए गए थे, तो वहीं गहरे पानी में जाने के कारण दोनों बच्चे डूब गए और घटना से गांव में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूचना के हिसाब से गोताखोरों की मदद से दोनों को निकलवा लिया और एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताएं कि यह पूरा मामला हरदोई जिले के थाना सांडी क्षेत्र के नावपुरवा गांव का है। ये बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए थे और डूब गए और बच्चों के तालाब में डूबने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मौके पर मौजूद ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर तो निकाल लिया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये थाना सांडी के क्षेत्र में गांव नावपुरवा है। नावपुरवा गांव के बाहर ही एक पुराना तालाब है जिसमें काफी पानी भरा हुआ था। तो गांव नावपुरवा मजरा धोंदी के दो छोटे बच्चे थे। शिवम पुत्र छोटे, जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी, और अंकुल उर्फ आदर्श पुत्र हरिराम, जिसकी उम्र भी 11 वर्ष थी। ये लगभग 4:30-5 बजे नहाने तालाब में
अब खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के समीप एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि कई लोगों की घायल होने की सूचना सामने आई है। दरअसल रास्ते में पुराने बिल्डिंग ढहने से हादसा जो है ये हो गया और करीब 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर स्थानीय पुलिस जो है और प्रशासन के अधिकारी लगातार वहां पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए वृंदावन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते 3 मंजिल इमारत भरभरा कर गिर गई थी और मुख्यमंत्री ने जनपद मथुरा में हुई दुखद घटना की संज्ञान लेते हुए सभी मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की सहायता धनराशि एवं सभी घायलों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है। तो वहीं अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर ग्वालियर शहर में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूरी शान और जोश के साथ तिरंगा फहराया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य आयोजन ASF मैदान पर हुआ है, जहां मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया। साथ ही राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज को नमन करते हुए संयुक्त परेड के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। तो वहीं सुरक्षा बलों की सशक्त टुकड़ियां NCC एवं स्काउट गाइड द्वारा मार्च पास करके मुख्य अतिथि को सैल्यूट भी किया गया। हर्ष फायर के साथ साथ राष्ट्रपति जी जय भारत माता की जय के नारे भी यहां लगाए गए और पहली बार परेड में लाडली बहना सेना और कोटवारों की टुकड़ी भी यहां शामिल हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। और इसके अलावा आपको बताएं कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी कि BSF ने डॉग स्क्वाड के डॉग शो के कार्यक्रम की प्रस्तुति भी यहाँ पर दी है। तो वहीं स्कूली बच्चों द्वारा भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर शहर, प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसका उदाहरण पहली बार परेड में शामिल भी हुआ है। लाडली बहन सेना इसका उदाहरण है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी शहरवासी, प्रदेशवासियों, देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। उनका ये वर्ष ऐसे ही उत्साह से, उमंग से भरा रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज लाडली सेना में नैया जोश खरोश ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिख रहा है। बहुत हर्षोल्लास का वातावरण है, देख रहे हैं। मीडिया के साथी भी बहुत खुश है, जनता भी बहुत खुश है। ओके, और पर्व का मजा ही है, सब लोग मिलकर के मजा। हाँ, बहुत। हाँ, लाडली सेना को पहली दफा जोड़ा, कोटवारों को पहली दफा। तो वहीं देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही कल सभी ने हर्षोल्लास से तिरंगा भी फहराया और इसी कड़ी में कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्वतंत्रता दिवस पर AMS के लोगों ने तिरंगे झंडे के बगल में भगवा ध्वज फहराने का प्रयास किया। तो वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भगवा ध्वज फहराने से लोगों को रोक दिया और उस जगह से उन्हें हटाने का प्रयास भी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक के बेलगाम में पुलिस ने भगवा ध्वज लगाने आए लोगों को रोक दिया। तिरंगे के बाजू में ये जो लोग थे वो सिर्फ इनका ये कसूर था कि ये भगवा ध्वज लगाना चाह रहे थे और उन्हें पुलिस के द्वारा कर्नाटक में रोक दिया गया। देखिए, हमारे देश भारत में इस तरीके की घटनाएं हो रही है और अगर अपने देश भारत में ये भगवा ध्वज नहीं फहराया जाएगा तो क्या पाकिस्तान जाकर ये झंडा फहराएंगे? यही बड़ा सवाल है। भारतीय राजनीति का वो नाम जो असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पितामह रहे, तो वहीं विपक्ष के लिए राजनीतिक गुरु भी रहे। उनका स्वभाव ऐसा था कि क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सभी उनसे प्रेरणा लेते थे। अटल जी का जीवन चुनौतियों पूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष से हर चुनौती को मात दे दी
और भारतीय राजनीति में नया इतिहास रच डाला। लोकतंत्र में उनकी भूमिका सदा ही उच्च कोटि की रही और उन्होंने राजनीति से पहले राष्ट्रनीति को रखा, उन्होंने दल से पहले देश को रखा। और आज उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है और देश भर से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और समेत देश के कई दिग्गज भी वहां पहुंचे और अपने पूज्य अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और इस दिन तमाम जो लोग थे, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे। तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे और साथ ही राजनाथ सिंह भी यहाँ आपको नजर आएंगे। और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने। संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई। सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत विराट था। तो बिहार में किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण है समस्तीपुर की घटना। जी हां, यहां अपराधियों ने एसएचओ की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने मोहनपुर एसएचओ नंदकिशोर यादव को गोली मार दी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। समस्तीपुर के एसपी ने यह बताया कि दरअसल मवेशी चोरी की बढ़ रही घटनाओं के बाद एसएचओ मोहनपुर नंदकिशोर लगातार चोरी की घटनाओं को रोकने का काम कर रहे थे और नालंदा का एक गैंग मवेशी चोरी का कुछ काम कर रहा है और कुछ मोबाइल नंबर भी सामने आए हैं और इन मोबाइल नंबर के आधार पर उन्होंने जांच की प्रक्रिया शुरू की तो उन्हें पता चला कि कुछ मवेशी तस्कर इलाके में आए हुए हैं और वे एक बार फिर से मवेशी चुराने के काम में लगे हुए हैं। इसके बाद छापेमारी कर उन्होंने 3 चोरों को पकड़ा और एक ट्रक और एक पिकअप वैन भी जब्त की गई। पकड़े गए चोरों से पूछताछ के बाद एसएचओ नंदकिशोर गैंग के अन्य साथियों को पकड़ने की छापेमारी की कोशिश की गई, लेकिन यहां अपराधियों ने उन्हें सिर से गोली मार दी। पुलिस ने एक आरोपी को भी पकड़ा है और अन्य की तलाश जारी है। समस्तीपुर के अंदर जो घटना घटित हुआ है जी, समस्तीपुर में उस दरोगे की हत्या बिहार के जंगल राज जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं, ये गुंडा राज को साबित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर जहां भारत अमृत महोत्सव काल का ये पावन अवसर पर पूरा देश उत्सव मना रहा था, बिहार में गुंडों का उत्सव चल रहा था, जो देश की रक्षा, समाज की रक्षा हमारे। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।